मकर संक्रांति के दिन कुछ काम आपको नहीं करने हैं, शास्त्र में वर्जित है वो काम। और मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष काम हैं जो आपको बिल्कुल ही करने हैं। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें की शास्त्र द्वारा वर्जित किया गया है, हम नहीं करें, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे कि मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मकर संक्रांति 14 को है या 15 को है, आप लोगों को पहले ही पता हो गया होगा कि मकर संक्रांति किस दिन है। पहले 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते थे, अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति है, 2026 है। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति भले ही 3:13 पे लग रही है, लेकिन सुबह से ही हम मकर संक्रांति को मनाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो तिथि को लिया जाता है और ना ही किसी विशेष दिन को लिया जाता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं। जिस दिन वो प्रवेश कर रहे हैं उस दिन को ही हम सब मकर संक्रांति के रूप में मनाएंगे। तो इस प्रकार से 14 जनवरी दिन बुधवार को सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रवेश करेंगे 3:13 पर दोपहर में, लेकिन हम सुबह से ही इसे मनाएंगे। तो शास्त्रों में जो कार्य वर्जित किए गए हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगी कि कौन कौन से कार्य आपको करने हैं। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन वर्जित किए गए कार्य इस प्रकार हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा कि आप उस दिन ना नहाएं। उस दिन ना नहाने से रोगों में वृद्धि होती है। भले ही ठंड का महीना है, भले ही माघ का महीना चल रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि उस दिन आप ना नहाएं। ये पहला है कि आपको नहाना ही है। दूसरा क्या है, उस दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है। मकर संक्रांति के दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है। घर में लड़ाई झगड़े या कलेश का माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चों पे आप बिना मतलब नहीं गुस्सा होंगे। मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मकर संक्रांति वाले दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। मकर संक्रांति वाले दिन आपको लेट से सोकर नहीं उठना है, प्रातः में ही उठना है। तो मकर संक्रांति के दिन ये जो नियम बताए गए हैं ये सबका आपको पालन करना है। अब देखिए, जो करने योग्य चीजें हैं वो क्या हैं। मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह में उठकर सबसे पहले, अगर आप तीर्थ में हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप गंगा स्नान करिए या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करिए। इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन यदि संभव नहीं है, आपके पास ऐसी कोई नदी पास में नहीं है, स्नान करना तो जरूरी ही है, तब आप क्या करेंगे। तब मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ कि आप अपने पानी की जो बाल्टी है उसमें गंगा जल मिला लीजिए। 1 या 2 ड्रॉप मिला लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और नहाते समय हर हर गंगे ऐसा बोलिए, तो गंगा नहाने का पूरा पुण्य फल आपको मिलेगा। और मकर संक्रांति भी है उस दिन, और उस दिन षठतिला एकादशी भी पड़ रही है। बड़ा ही महासंयोग बना हुआ है, बड़ा ही महादुर्लभ योग बना हुआ है कि षठतिला एकादशी उस दिन है। तो आप अपने उस नहाने वाली बाल्टी में काले तिल के थोड़े से दाने डाल देंगे। उससे आपके जीवन में बहुत सारी जो कठिनाइयां चल रही है वो सब दूर हो जाएगा और आपको बहुत सारे पुण्यों का लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप सुबह में नहा लीजिए। उसके बाद, नहाने के बाद दान करने वाली जो भी चीज है, जैसे कि खिचड़ी बोलते हैं हम, तो खिचड़ी का दान करते हैं। तो अब पता है आपको कि षठतिला एकादशी है, तो खिचड़ी का दान हम कैसे करेंगे, नहीं करना है उस दिन। तो करना क्या है कि आपको जो कुछ भी है उसमें ऐसा हाथ रख देना है अनाज में, और वो अनाज आप अपने मंदिर में रख दीजिए, जो भी आपको दान करना है। वो अनाज आप दूसरे दिन, मतलब कि 15 जनवरी को दिन गुरुवार को, आपको वो दान किसी जरूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को दे देना है।
तो ये करने योग्य चीजें हैं। आपको उस दिन शिव मंदिर में जाके दूध और मिश्री युक्त मिश्रित जल को शिव जी के ऊपर अर्पण करना है। काले तिल के लड्डू बनाकर शिव जी को अर्पण करना है। घी का दिया जलाना ही है, आपको पता ही है। और अपने पितरों के लिए भी उस दिन तर्पण करना अविशेष है। ये तो पहले मैंने आपको बता ही दिया है। और जो है उस दिन हवन करिए, जप करिए, उसका करोड़ों गुना मिलता है। बहुत सारे काम छोड़कर भी उस दिन आप हवन यज्ञ करिए, हव्य करिए, कव्य करिए। जो हम पितरों के लिए हवन करते हैं उसको कव्य बोलते हैं, और जो हम देवताओं के लिए हवन करते हैं उसको हव्य बोलते हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी सफलता, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलने वाली है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इस दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दान ना करने वाले जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति पे जो दान नहीं करेंगे, वो व्यक्ति मतलब हर जन्म में जब वो जन्म लेंगे तब वो दरिद्र होकर जन्म लेंगे। उनको ऐसा कहा जाता है कि जीते जी भी उनके जीवन में सभी संकटों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। अभी आप समझ गए हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दान आप किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। राधे राधे।